नमस्ते साथियों, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। दोस्तों, आज आप सबको पता है कि शीतकालीन सत्र यानी कि पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन है वो शुरू हो चुका है। लोकसभा और राज्यसभा, देखिए साल में 3 इस तरह के सेशंस होते हैं। विंटर सेशन होता है, मॉनसून सेशन होता है, बजट सेशन होता है और समर सेशन होता है। 4 होते हैं। और आज जो है इस साल का ये आखिरी सेशन है, विंटर सेशन, जो शुरू हो रहा था आज। और इतना हंगामा हुआ चूंकि भाई एक प्रोटोकॉल होता है कि जब संसद का सत्र शुरू होता है उसके पहले प्रधानमंत्री मीडिया के सामने आते हैं और बताते हैं कि जो सत्र है वो शुरू हो रहा है, और एक तरीके से औपचारिक तौर पर वहां पर चीजों को रखा जाता है कि जो बातें उनको जो बातें करनी होती हैं। अब यहाँ प्रधानमंत्री ने आज चूंकि जब सत्र की शुरुआत हुई तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे ये बात कही संसद में कि विपक्ष को ड्रामा नहीं डिलीवरी करनी चाहिए। और जब मीडिया से बात कर रहे थे प्रधानमंत्री तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कई पार्टियों में बहुत ज्यादा हताशा हो चुकी है। हार की हताशा से बाहर आकर के आपको जनता के हित के लिए, देश के लिए काम करना चाहिए और संसद को सुचारू रूप से चलने देना चाहिए। इसके बाद तो दोस्तों कोहराम आ गया, विपक्ष तिलमिला गया, बेचैन हो गया। और 2 बातों पर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन था। पहला ये हार की हताशा और दूसरा ड्रामा। विपक्ष ने इसके बाद मोर्चा खोल दिया। विपक्ष ने कहा ये कैसे कह दिया कि हार की हताशा है। मनोज झा जो साफ कहते हुए सुनाई दे रहे थे, राज्यसभा सांसद, कि भाई मोदी जी को हताशा है, इसीलिए वो हताशा में इस तरह की बातों को कर रहे हैं। हमें किस बात की हताशा है? हम तो हताश बिल्कुल भी नहीं है। अब रेणुका चौधरी कूद गई, वो कह रही हैं कि ड्रामा करना तो प्रधानमंत्री ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, हम लोग क्या ड्रामा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि क्या जनता के मुद्दों को उठाना ड्रामा है। तो अखिलेश यादव भी यहाँ पर ज्ञान बांटते हुए नजर आ रहे थे और साफ तौर पे कह रहे थे कि भाई हम तो एसआईआर पर चर्चा चाहते हैं, हम तो प्रदूषण पर चर्चा चाहते हैं, हम तो जो ब्लास्ट हुआ उस पर चर्चा चाहते हैं। सीधे सीधे अखिलेश यादव जो जानते हैं उत्तर प्रदेश में जब एसआईआर शुरू हो चुका है तो वो कह रहे हैं कि जो लोग हैं उनका वोट काट दिया जाएगा, जो वोटर्स हैं उनका वोट काट दिया जाएगा, गरीबों का वोट काट दिया जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, नौकरियां चली जाएंगी। भाई कितना डरे हुए हैं ये लोग एसआईआर से। ऐसे लग रहा है इनकी जमीन जायदाद लिखा ली जा रही है। ये अखिलेश यादव जी जो खुद फॉर्म भर रहे थे, जब इनके पास बीएलओ गए थे तब उस फॉर्म में इन्होंने किसी को दिखाया नहीं कोई आपत्ति है। फिर कैसे काट दिया जाएगा किसी का भी नाम? भाई वोटर लिस्ट में अगर किसी का नाम है तो कैसे काट दिया जाएगा? खैर, ये तो बात कंटिन्यू चर्चा का विषय रहेगी ही, क्योंकि आज पार्लियामेंट में इसको लेकर के चर्चा जब शुरू होने की कोशिश हुई तो विपक्ष का वही रवैया, हो हंगामा, वेल में कूद करके जा करके अपनी बात को रखना और इसके बाद ये दिखाना कि कितनी हमदर्दी है देश के प्रति, कितना ज्यादा टेंशन में है विपक्ष। क्योंकि अगर कोई एक मुद्दा इस वक्त देश के सामने खड़ा है तो वो एसआईआर का है। एसआईआर में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो बीएलओ है वो कई बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं। सुसाइड नोट सामने आए तो एक वीडियो भी आज सामने आया, हालांकि मैं इस वीडियो की पुष्टि नहीं करती। तो अब इसी को आधार बना लिया है अखिलेश यादव ने और कांग्रेस ने कि सरकार जो है वो गलत कर रही है, सरकार इतने दबाव में काम करा रही है कि जो बीएलओ हैं वो परेशान होकर के मौत को गले लगा रहे हैं। और इसी बात को संसद में रखने की कोशिश भी की जा रही थी। लेकिन ये वो सांसद हैं जो संसद में बात तो रखेंगे, भाई रखनी भी चाहिए क्योंकि आप जनता के मुद्दों को लेकर के पहुंचे हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि ये मर्यादा को भूल क्यों जाते हैं? ये क्यों भूल जाते हैं कि ये बतौर सांसद वहां बैठ रहे हैं? और कहां बैठ रहे हैं? अपने घर के ड्राइंग रूम में नहीं बैठ रहे हैं, ये बैठ रहे हैं देश की पार्लियामेंट के अंदर, यानी संसद के अंदर। और संसद वो जगह है जो देश में लोकतंत्र को सुरक्षित रखने का मंदिर कहा जाता है। तो मंदिर में आप जब जाते हैं तो किस मन से जाते हैं? छल कपट के मन से, या फिर ईर्ष्या के मन से, या फिर दुश्मनी के मन से, या फिर बदला लेने की प्रवृत्ति से? मंदिर मतलब वो जगह जहां पर मन की सारी इंद्रियां केंद्रित हो जाएं। उसी तरह से संसद माना जाता है जहां पर आप भेदभाव, एक दूसरे के प्रति जो नफरत है वो सारी चीजें भूल करके देश के लिए समर्पित होकर के जो काम होंगे, जरूरी बिल, उसको पास कराने में सहयोग करेंगे। दरअसल यही है लब्बो लबाब। लेकिन यहाँ जो संसद है उसको अखाड़ा बना लिया गया है विपक्ष की ओर से अपने वर्चस्व को स्थापित करने का, अपने आप को आगे रखने का, क्योंकि चुनाव तो हारती चली जा रही है ये कांग्रेस, हैट्रिक लगने वाली है। अब जा करके कहां हंगामा करेंगे? पार्लियामेंट में करेंगे। देश को
बताने की कोशिश कहां से होगी कि भाई ये उनके साथी हैं, देश के लिए सोचते हैं, भले ही वो जो जनता है वो इनको लगातार नकार रही हो और हार का मुंह दिखा रही हो, लेकिन ये है, कहते हैं कि दिल है कि मानता ही नहीं। अभी इनका दिल नहीं मान रहा है, जब तक ये हैट्रिक नहीं लगा लेंगे तब तक इनका दिल नहीं मानेगा। और यहाँ सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो कांग्रेस को हो रही है, जो आज प्रधानमंत्री को आईना दिखाने की कोशिश करी। लेकिन दोस्तों जरा मैं कुछ और बातें भी आपको बता देती हूँ। पार्लियामेंट का जो सेशन है ये किस लिहाज से महत्वपूर्ण रहने वाला है। सोचिए, एक दिन के सेशन के लिए हजारों हजार करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। ये लोग सैलरीज लेते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं, और ये जितनी भी खर्चे होते हैं पार्लियामेंट के सेशन के, एक एक दिन के पैसे का हिसाब कौन देता है? किसकी जेब से पैसा जाता है? आपके और हमारे, क्योंकि टैक्स पेयर्स का जो पैसा होता है वही तो इनके लिए खर्चों में इस्तेमाल होता है, जिसमें इनकी सैलरी है, जिसमें इनके बोनस है, जिसमें इनके टीए हैं, बहुत सारी चीजें। वो कहां से जाती है? एक आम आदमी जो टैक्स भरता है उससे, और उस टैक्स का हमें क्या बेनिफिट हो पाता है? लेकिन ये जो सांसद है इनको लगता है सिर्फ चिल्लाने भर से काम हो जाएगा। अरे चिल्लाने से काम हो जाता तो देश बहुत आगे बढ़ चुका होता। ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब 14 बिल इस सेशन में पास करवाने हैं सरकार को, लेकिन कैसे कराएंगे ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। हालांकि हर बार की ये कहानी होती है। देखिए इस बार क्या है, गुटखा, सिगरेट, पान मसाला ये महंगे होने वाले हैं, क्योंकि आज एक ऐसा बिल सरकार लेकर आने वाली है जिस पर सेस लगाने जा रही है इन पर। यानी आप जितनी कीमत है उससे बढ़े हुए टैक्स को आपको देना होगा। यानी कि अगर 0.5 का सेस लगाया तो ये जितनी भी चीजें हैं महंगी हो जाएंगी। बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इससे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके हेल्थ खराब होती है, और अगर ये महंगा होगा तो हो सकता है लोगों को समझ में आ जाए कि भैया ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है तो इस ना लिया जाए। हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस लगाने का बिल ये पास होगा, ये माना जा रहा है। लेकिन भाई विपक्ष तो अड़ा हुआ है कि सिर्फ एसआईआर और इसके अलावा हम किसी पे बात नहीं करेंगे। लेकिन क्या ऐसे में ये जो बिल है ये पास हो पाएंगे? क्योंकि जो सरकार है उसकी मंशा ये है कि जहां जहां जरूरी कदम उठाने हो बिल के जरिए उसको उठा करके देश की बेहतरी के लिए काम कर दिया जाए। लेकिन जो विपक्ष है वो सिर्फ अपनी बेहतरी के लिए काम कर रहा है। जो सत्ता पक्ष है उससे सिर्फ टकराव की क्या स्थिति है, क्या मंशा है, और इसीलिए प्रधानमंत्री के ड्रामे वाले उस शब्द को विपक्ष ने पकड़ लिया है। और इसके बाद अब मुझे लगता है पूरा का पूरा जो आपका पार्लियामेंट का सेशन है वो इस ड्रामे के ही इर्द गिर्द घूमने वाला है। जो पूरा का पूरा सत्र है दोस्तों, मैं आपको बता रही हूं, इस ड्रामे वाले शब्द पे ही अब जो विपक्ष है वो घेरता रहेगा सरकार को, और कामकाज ठप हो जाएगा। नहीं चल पाएगा पार्लियामेंट। दिन ही कितने? 19, जिसमें सैटरडे संडे आप छुट्टी बना लो तो फिर कितने दिन बचे कामकाज के? अंदाजा आप लगा लो, मुश्किल से 10-12 दिन बचे। अब अंदाजा आप लगाओ 10-12 दिन में अगर ये बिल नहीं पास हुए तो किसका अहित होगा? देश का। ये इन सांसदों को क्या फर्क पड़ेगा भाई? इनका तो हर दिन का टीए फिक्स है, सैलरी फिक्स है, रहना खाना पानी सब फिक्स है। फिक्स किसका नहीं है? आपका, आम जनता का, हमारा, जो हम मेहनत से पैसा कमाते हैं, टैक्स देते हैं, और उसके बाद उस टैक्स का बेनिफिट ये लोग उठा लेते हैं। मैं तो सबसे पहले चाहती हूँ उन लोग की सैलरी बंद हो जाए। ये एमपी जो है इनकी सैलरी बंद होनी चाहिए, क्योंकि जो ये सैलरीज इनको मिलती हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये इनके पास जाके कोई पूछता है कि भाई आपने कितना काम होने दिया पार्लियामेंट में? कोई भी आदमी किसी भी कंपनी में काम करता है तो उसका एक लेखा जोखा होता है कि ये आदमी कितना काम कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, क्या इसकी सैलरी बढ़ाई जानी चाहिए, क्या इसका प्रमोशन होना चाहिए। एमपी क्या सोचते हैं, 5 साल के लिए एमपी बन गए हैं, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं, पार्लियामेंट में ठाठ से बैठेंगे जा करके, पैसा हमें मिल ही रहा है, सरकारी बंगला हमें मिला ही हुआ है और गाड़ी हमें मिली हुई है, हमारा तो कुछ खर्च होगा नहीं, हींग लगेगा, फिटकरी रंग चोखा हुए। लेकिन क्यों भाई, जनता का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? देश के लिए काम करिए ना। और प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं कि भाई ड्रामा बंद करके डिलीवरी करिए, तो क्या दिक्कत है? अगर ये ड्रामा नहीं हो रहा होता तो प्रधानमंत्री जी आज प्रधानमंत्री होते। आप जाकर के ड्रामा कर लीजिए। जो लोग प्रधानमंत्री जी को ड्रामेबाज कह रहे हैं, और कुछ लोग मुझे गोदी मीडिया कहेंगे, भैया मैं मीडिया नहीं हूं, ना ही मैं गोदी मीडिया हूं, मैं सच्चे सवाल उठाती रहती हूं। और अगर सच्चे सवाल के जरिए आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज जुड़िए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि पार्लियामेंट में हर साल हम देखते हैं 4 सेशन होते हैं, और 4 सेशन में जबरदस्त बर्बादी होती है। देश कहां से आगे बढ़ पाएगा? क्वेश्चन ये उठता है। पिछली बार हमने देखा वक्फ बिल जब सरकार ने पास करवाया तो कैसे हंगामा हुआ था। दीदी को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी थी और दीदी ने पश्चिम बंगाल में अब इसे लागू कर लिया है। एसआईआर का जो विषय है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, घुसपैठियों को रोकना मकसद है यहां पर। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो गुमराह करने की राजनीति में तब्दील होती नजर आ रही है, और ये जो इसकी आंख जो है वो संसद में भी साफ तौर पर नजर आएगी, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा सत्र है ये 2 चीजों की भेंट दोस्तों चढ़ जाएगा। आज ही मैं आपको बता रही हूं एसआईआर, प्रधानमंत्री ने ड्रामा शब्द का इस्तेमाल क्यों किया,
और उसके बाद प्रदूषण। इसके अलावा कहीं कुछ नहीं होने वाला। आए दिन वेल में जाके ये हंगामा करेंगे कि एसआईआर पे हमें चर्चा चाहिए, चर्चा चाहिए। जब चर्चा होगी तो सुनेंगे नहीं। जब प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या कोई भी इस पर जवाब देगा तो ये कहेंगे कि नहीं, ये तो सोची समझी साजिश है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र को हम बचाने उतरे हैं तख्तियां ले लेके। इसके बाद अभी सुनिए दोस्तों, ये बात समझिए, ये 2 या 4 दिन के बाद आप इन सबको जो पार्लियामेंट है उसके गेट पर देखेंगे और उसके बाद ये सब तख्तियां हाथ में लेकर के होंगे, क्योंकि हर बार सत्र में यही होता है कि भाई हमसे सुना नहीं जा रहा, हमें बात नहीं करने दी जा रही। बात क्यों नहीं करने दी जा रही है? आप ही को तो सुना जा रहा है। एक आम आदमी पार्लियामेंट में बैठ गया है क्या? तो देश को गुमराह करना बंद करिए, काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर काम होगा तभी देश आगे बढ़ पाएगा और एक आम आदमी खुश हो पाएगा। इस बात को समझने में और कितना साल लग जाएगा माननीयों? दीजिएगा जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।